एकादशी महात्म की उत्तरदा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, जो आप कहिए। मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मास से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महेशमती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का राजा राज्य करता था। पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया है और न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों को धन छीना है और न ही किसी द्रोहर की मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। जो क्या कारण है मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत ही कि इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख जा बैठे। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रशंसा हुई और उनकी विनय करने लगे कि वे देव हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन करे। इस पर लोमश ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महिजीत नाम का एक धर्म राजा है। वह प्रजा का पुत्र ही की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह दुखी रहते हैं। इसका अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्मों में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 1-2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक ब्याही हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपया करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी।
ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की उत्तरदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तो उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख दूर हो जाएंगे। मंत्रियों के सहित प्रजा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रशंसा पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास शुक्ल पक्ष की उत्तरदा एकादशी को लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त मिलता है। बोलो हर हर